बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शैतान का सबक आमूज़ वाक़या बयान करने वाले हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात हुई तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौन से सवालात शैतान से पूछे और उस वक्त शैतान का क्या रद्द अमल था। तमाम तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े ही नेक पैगंबर गुजरे हैं। आपका शुमार अल्लाह ताला के उन नबियों में होता है जिन पर अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इंजील मुक़द्दस अता की गई। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया में भेजा। दोस्तों, वैसे तो शैतान अपने वादे के मुताबिक क़यामत तक लोगों के दिलों में बसवसे डालकर उन्हें गुनाह करने पर उकसाते रहेंगे, मगर कई बार हमारे अंबियाए इकराम अलैहिस्सलाम का भी शैतान से सामना हो चुका है, जिनके किस्से हमें मुख्तलिफ किताबों में मिलते हैं। किताब हयातुल हैवान में बयान किया गया है कि एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कहीं से गुजर हो रहा था तो उन्होंने देखा कि सामने से शैतान आ रहा है और उसके पास 5 खच्चर भी थे जिन पर सामान लदा हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इन खच्चरों पर तुमने क्या लादा हुआ है? तो शैतान ने जवाब दिया कि इस पर सामान है जो मैं बेचने जा रहा हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा कि क्या सामान है जो तुम बेचने जा रहे हो? तो शैतान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पहले खच्चर पर मैंने जुल्म लाद रखा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैरान होकर फरमाने लगे कि जुल्म तुमसे कौन खरीदेगा? तो शैतान कहने लगा, जुल्म मुझसे बादशाह खरीदेंगे। दोस्तों, बादशाहत अल्लाह तबारक व तआला की अता होती है, मगर तारीख के मुताबिक ज्यादातर बादशाह जालिम ही गुजरे हैं, क्योंकि बादशाहत की ताकत का नशा बादशाह के दिल से नरमी को खत्म कर देता है। चुनांचे शैतान ने जवाब दिया कि मैं ये जुल्म बादशाहों को बेचूंगा और वो मुझसे खरीद कर लोगों पर जुल्म करेगा। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि दूसरे खच्चर पर तूने क्या लादा हुआ है? तो शैतान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि इसमें तकब्बुर है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तकब्बुर तुमसे कौन खरीदेगा? तो शैतान ने जवाब दिया, ये तकब्बुर मुझसे जमींदार खरीदेंगे। दोस्तों, जमींदार के मुतालिक बताया जाता है कि अगर वो भूखा भी हो तो फिर भी उसमें तकब्बुर ताजिर से कहीं ज्यादा होता है। शैतान कहता है कि ये तकब्बुर मैं जमींदारों को बेचूंगा। वो बड़े तकब्बुर से अपनी जमीनों पर ये कहते फिरेंगे कि ये जमीन हमारी है और गरीब लोगों पर जुल्म ज्यादती करेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि तीसरे खच्चर पर क्या है? तो वो शैतान कहने लगा कि इस खच्चर पर धोखा और खयानत है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछने लगे कि इस धोखे और खयानत को तुमसे कौन खरीदेगा? तो शैतान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बताया कि ये मैं ताजिरों को बेचूंगा, वो मुझसे खरीद कर अपने कारोबार में लोगों को धोखा देंगे। दोस्तों, जैसा कि आज इस दौर में हम देख सकते हैं कि बहुत ही कम ऐसे ताजिर होंगे जो कि इस अलामत से पाक होंगे। शैतान कहने लगा कि जब ये लोग एक दूसरे के साथ खयानत और धोखा करेंगे तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि इस चौथे खच्चर पर तूने क्या लादा हुआ है? तो शैतान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि इसमें हसद और कीना है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ये हसद और कीना तुझसे कौन खरीदेगा? तो शैतान ने जवाब दिया कि हसद और कीना मुझसे उलमाए किराम खरीदेंगे। मैं दुनिया के तमाम उलमाए किराम को हसद बेचूंगा, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे के साथ हसद करेंगे और एक दूसरे की इज्जत को पामाल करेंगे और एक दूसरे को बुरा जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हसद एक इंतहाई शैतानी अमल है। उलमाए किराम के मुताबिक दुनिया का पहला कत्ल भी हसद की वजह से हुआ था कि काबिल को हाबिल से हसद हो गया और उसने उसी हसद की वजह से अपने भाई को कत्ल कर दिया। शैतान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बताया कि मैं ये हसद उलमाए किराम को बेचूंगा ताकि वो अपने इल्म के बलबूते पर एक दूसरे से हसद करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 5वीं और आखिरी खच्चर के बारे में पूछा कि इस खच्चर पर क्या है? तो शैतान ने जवाब दिया कि इस खच्चर पर मुकर लादा हुआ है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसे कौन खरीदेगा? तो शैतान ने जवाब दिया कि ये मैं औरतों को दूंगा और
औरतों से मुराद वो बदकार औरतें होंगी जो अपनी बातों और हरकतों से लोगों में फितना और फसाद पैदा करेगी। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शैतान के इस वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है कि शैतान का उस वक्त लाया हुआ सामान जिसके बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, आज इस मुआशरे में हम लोग इसी तरह इन गुनाहों में मुब्तला है जिस तरह हुक्मरान में इंसाफ बिल्कुल ही नहीं। अगर ताजिरों की बात की जाए तो वो किसी तरह धोखा और चक्करबाजी से लोगों को गुमराह कर लेते हैं। उलमाए किराम को देखा जाए तो वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे और इस तरह मुसलमान कई फिरकों में मुब्तला हो चुका है। ये वही हसद है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को लाते हुए देखा था। और औरतों को देखा जाए तो मुआशरे में सबसे बड़ा गुनाह और फसाद की जर ये गुनहगार और बदकार औरतें ही है और ये वही फसाद है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को लाते हुए देखा था। हमारी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें इन तमाम गुनाहों और शैतान से बचने की तौफीक अता फरमाए और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।